झांसी में सड़क हादसे में मारे गए माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की वजह को साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ उसकी कार से मिली कुछ किताबें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वहीं अबान के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबान अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। अबान अहमद का पोस्टमार्टम करने वाली 3 सदस्यीय मेडिकल टीम के मेंबर डॉक्टर रजनीश यादव ने बताया है कि अबान की मौत पूरी तरह से सड़क हादसे में लगी गंभीर चोटों की वजह से हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक हादसे में उसके ब्रेन में गंभीर हैमरेज हुआ था। इसके अलावा दिल और आंतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। डॉक्टर्स के इस बयान के बाद मौत को लेकर लगाई जा रही तमाम तरह की अटकलों पर फिलहाल विराम लग चुका है। पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर हादसे के बाद अबान की कार से मिली कुछ किताबों ने लोगों का ध्यान खींचा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार में मनोविज्ञान, अपराध, दर्शन, नैतिकता और राजनीति जैसे विषयों पर आधारित कई किताबें मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये किताबें झांसी जेल में बंद उसके बड़े भाई अली अहमद के लिए ले जाई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि कार से बरामद इन किताबों का सड़क हादसे की जांच से कोई सीधा संबंध नहीं है। इन्हें केवल निजी सामान के तौर पर जब्त किया गया है और दुर्घटना की जांच अलग से जारी है। देखिए, सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जनपद झांसी के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी से 5 सवार जो लोग हैं वो आ रहे थे। ये गाड़ी जो है तेज़ गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर एक बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी है, जिसके वजह से वहाँ पर उसी मौके पर ही 2 लोग, अबान पुत्र अतीक अहमद प्रयागराज एवं सोनू पुत्र रजाक प्रयागराज, दोनों की मृत्यु हुई है। बाकी इनके 3 साथी सदस्य उसी गाड़ी में जो थे, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रही है। मैंने स्वयं डॉक्टरों से बात किया, तीनों की स्थिति सामान्य है। फिलहाल उन तीनों से भी मैंने बात किया है। ड्राइवर जायद से भी बात किया, उनका कहना है आग की झपक लग गई, उसके वजह से ये घटना हुई है। बाकी वहाँ पे जो हमारे घटना के जगह पे जो लोग पहले मौके साक्ष्य है, जिन्होंने पहले मदद किया बाकी लोग निकालने के लिए और जो घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजने के लिए, उनसे भी बात किया है। मेनली यही है कि गाड़ी बहुत तेज़ गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर ये जो है वहाँ के बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी, उसके वजह से घटना कार्य। इधर अबान अहमद के अंतिम संस्कार की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में जुमे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसकी कब्र पिता अतीक अहमद के बगल में बनाई गई है। इसी कब्रिस्तान में उसके चाचा अशरफ और बड़े भाई असद अहमद भी दफन है। यानी सड़क हादसे में हुई अबान अहमद की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की वजह को साफ कर दिया है। वहीं कार से मिली किताबों और उसके अंतिम सफर को लेकर भी कई तरह की जानकारियां सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का जो शव है वो हटवा गांव जो है वो पहुंच चुका है और ऐसे में हम हटवा गांव में मौजूद हैं और आपको यहां की स्थिति जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हटवा गांव जाने वाला मार्ग है और इसी मार्ग से होते हुए शव जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इसी गांव में पहुंचा है। आपको बता दें कि जब अतीक के बेटे बाल सुधार गृह में बंद थे तो उसके बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो उनकी जो बुआ है परवीन अहमद कुरैशी, उन्हीं को जो है सौंपा गया था और उसके बाद से ही वो हटवा इलाके में रह रहे थे। जिस तरीके से कल झांसी में सड़क दुर्घटना में अतीक अहमद के बेटे आबान और उसके साथी सोनू की जो है वो मौत हो गई थी, 3 अन्य लोग जो है घायल हुए थे। अब उसके बाद यहाँ पर शव जो है वो पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आज जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जो है कसारी मसारी यानी कि पैतृक जो कब्रिस्तान है अतीक अहमद का, वहाँ पर जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी कि दफनाया जाएगा। ऐसे में जो कब्र है वो भी कसारी मसारी में जो है खोदी गई है, क्योंकि वो कसारी मसारी का जो कब्र जो है वो वही कब्र है जहां पर अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद को दफनाया गया था। उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को और इसके साथ ही झांसी एनकाउंटर में मारा गया अतीक का 3रे नंबर का बेटा असद को भी वहीं पर दफनाया गया था। उसी के जस्ट बगल में जो है कब्र अब आबान की जो है खोदी गई है और यहाँ पर जो है पुलिस की जो तैयारियां हैं वो कड़ी कर दी गई है। निगरानियां यहाँ पे की जा रही हैं। कब्रिस्तान के पास भी जो है पुलिस का जो कड़ा पहरा है वो यहाँ पर है और तमाम बड़ी संख्या में जो है लोग जो है हटवा गांव पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के खात्मे के बाद जो है लोग जो है डरे सहमे थे, उस वक्त लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग जो है अब गाँव में जो है वो पहुँच रहे हैं और अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर गहमा गमी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार लोगों के गाँव में आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस से जब शव को लाया जा रहा था तो उसके पीछे दर्जनों गाड़ियों के जो काफिले थे वो दिखाई दे रहा था।
प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत।